ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत से अहम नुकात के ऊपर बात हुई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नुकता यह है कि जो इंतखाबात के बाद से एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जा रही है उसके बारे में गुफ्तगू की गई है कि किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर कैसे कॉमेंट करेंगे आप? आई थिंक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आई है 4-5 मेजर इवेंट्स के बैकग्राउंड में, मेनली इलेक्शंस हैं डेफिनेटली। उसके बाद जो है रीजनल सिक्योरिटी, इसमें भारत का जुल्म है कश्मीर में या फलस्तीन का इशू है जिसमें इजरायली बरबरीत है, और फिर ईस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर के ओवरऑल सिक्योरिटी पे आई थिंक बातचीत हुई। तो उसमें 3-4 मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इज नॉट ट्रांजिटिंग, चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हो चुका है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसेस में हम वज़ीर आला भी इलेक्ट हो चुके हैं तमाम सूबों के। इस तरीके से वज़ीर आज़म का इंतखाब आगे भी गोइंग टू प्रेसिडेंट का इंतखाब होगा, फिर सेनेट के कुछ सीट्स हैं इन पे इलेक्शन होने। तो बेसिकली पाकिस्तान हैज टू मूव टू स्टेबिलिटी, और उसमें एक्सपेक्टेशन भी है अवाम की। अभी ये नारे सारे पीछे रह जाने चाहिए, वी हैव टू नाउ लुक एट गवर्नेंस। और मेरे ख्याल में चारों सूबों का आपस में मुकाबला होना चाहिए तमाम चीफ मिनिस्टर का कि कौन बेहतर डिलीवर करता है। और अवाम भी जो है नारों से आई थिंक उनका पेट भी नहीं भरेगा, दे हैव टू बेसिकली डिलीवर। इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरी आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है जो एक फेक नैरेटिव है जो बड़े अरसे से चल रहा था इवन प्री इलेक्शन, और उसमें बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अगेंस्ट आई थिंक बड़ा क्लियर मैसेज है, इंक्लूडिंग 9 मई का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बड़ा क्लियरली बात की कि जो बेगुनाह है अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनका भी है इन्वॉल्वमेंट है उनको लॉ विल टेक द कोर्स। और एक और मैसेज भी है कि इन केस कोई लेट्स से एप्रीहेंशन है या ऑब्जर्वेशन है तो दे हैव फोरम्स, जो भी पार्टीज हैं वो जाके, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है उसके ट्राइब्यूनल्स हैं या उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तो वो लीगल रास्ता अख्तियार किया जाए। एंड आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान कैन अफोर्ड अनदर 9 मई, और इंशाल्लाह होने भी नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड, और इस तमाम जो तवज्जो है और फोकस है वो बेसिकली पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने की बात। बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से। जो यहाँ पे बातें चल रही थी, स्पेकुलेशन हो रही है इंतखाबात के बाद से, आप समझते हैं कि इस क्लियर मैसेज के बाद ये सारे इबहाम दम तोड़ जाएंगे और जो सियासी इस्तेहकाम है उसमें मदद मिलेगी? इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अभी अगर आप देखें कि अगर आप केओस की तरफ रहते हैं और इंतशार पैदा करते हैं तो उसमें किसी का फायदा नहीं है, बिकॉज अवाम एक लेवल तक जो है आपको सपोर्ट करते हैं। अभी इलेक्शन में उन्होंने वोट कर दिया, अभी नाउ इट इज बेसिकली गवर्नेंस। तो इस लिहाज से जो फेडरल गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ती है, आर्मी की जो भी एक्सपर्टीज है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, और इसी तरीके से बाकी जो इश्यूज हैं, जहां भी गवर्नमेंट सपोर्ट मांगेगी आर्मी फुल फ्लेजेड उसको सपोर्ट देगी, लेकिन क्लियर मैसेज है कि केओस को अलाउ नहीं किया जाएगा। सही। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि अब असल इम्तिहान जो है इंतखाब के बाद जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका ये है कि वो किस तरह इकोनॉमी के इस क्राइसिस से निकलती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में भी यही मैसेज दिया गया है कि अब मुआशी बहाली की जानिब तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो आप समझते हैं कि इसमें जो आर्मी है वो भी हेल्प कर सकती है, जो इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए एक पेज के ऊपर होंगे जो हमारी डेमोक्रेटिक अभी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उनके साथ? ये बिल्कुल, अगर आप पिछले 1.5 साल पीछे चले जाएं, जब आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त बात हो रही थी पाकिस्तान के डिफॉल्ट की। एक्चुअली पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन हैड बिकम अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो उसमें आई थिंक बड़ा फोकस रहा, चाहे पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी या बाद में इंटरिम गवर्नमेंट रही है, बिकॉज इकोनॉमी इज नंबर 1। और उस लिहाज से आर्मी की अपनी कैपेसिटी है टू सपोर्ट द स्टेट, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो माइनिंग है। कहीं भी आप बड़ा माइनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। इसी तरीके से कुछ अश्योरेंसेज है जो आप देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा ज़राअत है, बिकॉज आर्मी भी एन ऑर्गेनाइज फोर्स, इनके पास लेट्स से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं अगर उनको एडवाइज कर सकते हैं या इस तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंडोनेशिया में ये हुआ, ये मॉडल चला जहाँ फौज ने फिर हेल्प करके इकोनॉमी को बूस्ट अप किया, और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। इकोनॉमी को दुरुस्त करना है इंशाल्लाह, नेशनल सिक्योरिटी को तो फौज देखेगी, बट जहाँ पे हेल्प रिक्वायर्ड है बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी भी आपने देखा है कि जब हैवी स्नोफॉल्स हुई है तो उसमें फौज अपना किरदार अदा कर रही है जो बिल्कुल वो अपना फर्ज समझते हैं। तो आई थिंक इस पे भी मेजर फोकस रहेगा और सिक्योरिटी को भी आई एम श्योर देखा जाएगा। सही। वकार साहब, अभी जैसे आप सिक्योरिटी की बात करें तो इसके ऊपर भी जो अहदाफ हैं सिक्योरिटी के उनको अचीव करने के लिए बात की गई है। कितना इंपॉर्टेंट है इस सारे चैलेंज को भी टेकअप करना, जिस तरह के अभी हमने इंतखाबात के दिनों में भी वाकयात देखे पाकिस्तान में? इवन होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन दिस एनवायरनमेंट, जो बड़ा शोर मचा जी के पहले क्यों डिले हुए,
सूबाई असम्बलियों के, उसके अंदर एक ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन थी और इकोनॉमिक कंडीशंस ताकि इकट्ठे हों। तो उसमें भी ऑल दो कुछ स्नीक अटैक्स हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज इलेक्शन बड़े पीसफुल हुए। उसमें एक आर्मी का, लॉ एनफोर्समेंट का, पुलिस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, बड़े डिफिकल्ट एरियाज में। तो उसको भी यकीनी बनाया जाए कि वेस्टर्न बॉर्डर पे हमेशा थ्रेट रही है और उसमें भी बड़ा क्लियर मैसेज गया है तालिबान गवर्नमेंट को, से पहले टेररिस्ट को, दिल बी नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, अगर हथियार डालता है, जिस तरह गुलजार माम शंबे है या जैसे कुछ बलोच साहब नेशनलिस्ट ग्रुप थे, तो उनको इंटीग्रेट किया गया मेन स्ट्रीम में, मे बी दे बिकम पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस लेटर ऑन। तो ये बेसिकली मैसेज है। बाकी है कि यूथ को, आवाम को अपने आगे कैसे लेके चलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारे अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आई थिंक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी हैव टू बेसिकली लुक एट हाउ वी टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। सही। वकार साहब, कुछ रिहाइयों की बात हो रही थी, उस सिलसिले में कुछ करारदादें भी पेश हो रही थी। तो इस जो कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि एक बड़ा क्लियर मैसेज ये दिया गया है कि कानून के मुताबिक ही जो तमाम कैदी भी हैं या जो रिहाई है, सारे प्रोसेस के तहत ही सब कुछ होगा। तो वाज़ेह एक मैसेज आता है इससे। जी, ऑलरेडी इस पे पॉलिटिकली तो प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट डे जो उन्होंने स्पीच के उसमें जिक्र हुआ इस चीज का कि अगर तो कोई बेगुनाह है और अगर वो समझते हैं और उनको डिफेंड कर सकते हैं तो उनको डेफिनेटली छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो इन्वॉल्व हैं, अभी फौज कैसे आती है इसमें, बिकॉज फौज को डायरेक्टली असॉल्ट किया गया था और इसमें अनफॉर्चुनेटली आपने जो पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको इंसाइट किया गया यूथ को और मिलिट्री गैरजन पे असॉल्ट किया, आपने शोधा के मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज किया और बेसिकली तो एक आई वुड से टेररिस्ट अटैक ही था। अभी ये अगर पॉलिसी है जी कि आप इतना बड़ा एक्शन कर लें, उसके बाद उसको ट्रिवियलाइज करें, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। आपने देखा कुछ पॉलिटिकल स्पीचेस में बिल को 9th में कोई शायद लोग कहते हैं जी कि मानने को तैयार नहीं कि कुछ हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसमें आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मिलिट्री इसलिए बात करी बिकॉज मिलिट्री को डायरेक्टली असॉल्ट किया गया था। पॉलिटिकली भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया और जो लोग आई थिंक लीगली प्रूव कर सकते हैं और इनोसेंट है उनको डेफिनेटली छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो कसूरवार हैं आई थिंक दे विल बी टेकन टू टास्क। वकार साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जो इंटरनल हमारे चैलेंजेस हैं, स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, बिजली चोरी है, उसके अंदर भी अपनी जो मदद है वो आमी ने करने के अज़्म का इयादा किया। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल चैलेंजेस से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह सीपैक है इसी तरह एक और कॉरिडोर पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर, इसके अंदर स्मगलिंग थी और इसमें इवन आई वुड से कि जो इवन लेट्स से कुछ मिलिट्री के या फ्रंटियर कोर के अगर कोई इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी आई थिंक दे हैव टेकन टच तरीके से। कस्टम्स है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल आता है। तो डॉलर माफिया पे क्रैकडाउन हुआ, आपको याद होगा 340 तक चला गया था, 340 रुपीज टू $1 और 6 महीने में फिर उसको स्टेबलाइज किया और वो बड़ा जरूरी है बिकॉज अफगान इकोनॉमी जो पाकिस्तानी डॉलर पे चल रही थी। तो एक दूसरा फिर ग्रेन की स्मगलिंग है, इसी तरीके से डीजल की स्मगलिंग है, उसको भी आई थिंक बड़ा वेमेंटली चेक भी किया गया है और इंशाल्लाह इसको इंश्योर किया जाएगा। उससे बड़ा फर्क पड़ा है बिकॉज दैट वाज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी और आई एम श्योर आगे भी गवर्नमेंट जब मदद मांगेगी तो फौज आगे बढ़ के मिलिट्री बाकी लॉ एनफोर्समेंट उनको सपोर्ट करेगी। वकार खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आप हमें अपनी राय से अपना इजहार कर रहे थे इस जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।